जी प्लीज लाइव स्टार्ट हो गया सर, लाइव चल रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आपको कल न्यूज़ के ज़रिए से ये ज़रूर पता चला होगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेटर्स ने कल एक हंगामी बुनियाद पर एक मीटिंग तलब की और उसमें एक श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट तश्कील दिया है, जिसके ऑफिस बेरर्स हमें चंद लोगों को कॉरपोरेटर्स ने यूनानिमसली चुना है, जिसमें मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। अब्दुल वही डार साहब जो यहाँ पे है नहीं, अभी कुछ मसरूफियात थी उनकी, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आकिब रंजू साहब हमारे यंगेस्ट कॉरपोरेटर है, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। लतीफ़ मीर साहब हमारे स्पोक्स पर्सन उसमें है। आसिफ बेग साहब यहाँ पे उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र है। सलीम भट्ट साहब उसके एडिशनल सेक्रेटरी हैं और नाजिया यूसुफ जी उसकी जॉइंट सेक्रेटरी है और बाकी जितने भी कॉरपोरेटरान हजरात हैं उसके मेंबर्स हैं। पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हमें मजबूरी क्या पड़ी आज ये ग्रुप बनाने की, ये फ्रंट बनाने की मजबूरी क्या पड़ी। आप देख लीजिए कि जो कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग है वो टोटल बेहाल है। काउंसिल के सेशंस नहीं बुलाए जा रहे हैं। हमें ये फ्रंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी अगर काउंसिल के सेशंस बुलाए जाते। वहाँ अगर शहर के मसले डिस्कस होते, शहर की जो मुश्किलात है वो डिस्कस होती, शहर में कहाँ पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान अगर वहाँ पे काउंसिल में डिस्कस होता तो हमें ये फ्रंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर बदकिस्मती से कुछ लोग इस कॉरपोरेशन को हाईजैक करके बैठे हैं, खुद अपने फैसले खुद ले रहे हैं। पूरे कॉरपोरेशन की तरफ से चंद मखसूस लोग अपने इस कॉरपोरेशन को हाईजैक करके 73 में से 72 कॉरपोरेटर्स का फैसला खुद कर रहे हैं, जबकि एक्ट वाजिया है कि हमें कॉरपोरेशन का एक सेशन कम से कम 1 महीने में बुलाना है। आज जुनैद साहब को मेयर बने हुए 18 महीने दोबारा हो गए। भारत जो मोदी जी की जो उनका एक ख्वाब था स्वच्छ भारत का, उसकी जो कमेटी है यहाँ पे पिछले 2 साल से विदाउट चेयरमैन है, जिसके चेयरमैन हमारे लतीफ साहब थे। इनने अपना टेन्योर 1 साल का खत्म करके उसके बाद उसका दोबारा कभी इलेक्शन नहीं कराया गया। हमारी सोशल जस्टिस की जो दूसरी कमेटी है जिसको लोगों में जाके काम करना था, उसको भी डिसफंक्शनल रखा गया है। जहां तक यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की और एक एपेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी तश्कील दी और उसमें 4 इलेक्टेड मेंबर्स बने, उसकी मीटिंग एक टेन्योर में 1 साल में, अंदाजा लगाइए 1 साल में खाली 2 मीटिंगें की, इसे डिसफंक्शनल रखा गया है। स्वच्छ भारत का देख लीजिए आप, स्वच्छ भारत में आपको जो चेयरमैन था वो आईएसी देख लेता कि आईएसी के जो फंड्स हमारे पास है, जो स्वच्छ भारत के हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। जो सीटीपीटी के जो फंड्स है क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। वो आईएचएचएल के जो फंड्स है क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर बदकिस्मती वो सारा घोटाला है। आईएचएचएल पे तो इंक्वायरी भी बैठी है डिविजनल कमिश्नर लेवल की, और जो आईईसी है, आईईसी तो सबसे बड़ा घोटाला है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। उसमें बाज़ाब्ता एग्जीक्यूटिव कमेटी 7 आईईसी पार्टनर्स है और उनका काम जो है, उन्होंने आज तक तकरीबन करोड़ों का पैसा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लिया है। अगर आप साबित करके दें कि उन्होंने 10 रुपए का काम भी ग्राउंड पे किया गया हो तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा। उनकी वो पेमेंटें कैसे रिलीज है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को कैसे साइडलाइन किया जाता है, ये सारी चीजें, ये लूट खसूट जो कॉरपोरेशन में हो रही है, इससे तंग आकर आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए, कॉरपोरेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक काम करें। वक्त पर काउंसिल के सेशंस बुलाए, हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो रहे हैं। जनाब, जब आप इलेक्टेड बॉडी को साइडलाइन करके, एग्जीक्यूटिव बॉडी को साइडलाइन करके खुद गवर्नमेंट को अपने घर में बनाए हुए, अपने किचन में बनाए हुए डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स भेजते हैं, तो फिर तो शहर की हालत यही होनी है कि मैग्नेमाइजेशन आप इंडिविजुअल बेनिफिट के काम कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, वो नहीं हो रहे हैं और इससे हमें सख्त इख्तिलाफ है। आज और एक बात यहाँ पे अहम जिसका जिक्र करना है कि आज सुबह से कुछ मीडिया ग्रुप्स में ये है, कोई कराकुली लगाने से चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता, कराकुली पहन के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता। आप वहीं से हुक्म जारी करते हैं, मैं काउंसिल भी डिसॉल्व कर दूंगा, जो मेरे साथ नहीं चलेगा मैं पीएसए भी लगवा दूंगा। आप ये धमकियां बंद करें, कॉरपोरेटर्स को डराने और धमकाने का काम बंद करें। एक्सटॉर्शनिस्ट कॉरपोरेटर नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये बाविकार लोग हैं। आप है, आपने इस शहर को हाईजैक
کیا ہے مخصوص کچھ چند کانسٹیٹوئنسیز میں کام کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے. ایک کانسٹیٹوئنسی میں حضرت بل میں ہمیشہ ایک 10-15 جتنے بھی ٹینڈر ہوتے ہیں وہ ایک ہی ٹھیکیدار لے جاتا ہے. کیسے لے جاتا ہے؟ اس پہ دیکھیے نا, اسی بھی پروو کرے نا کہ شہر کے لیے شہر کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو, شہر میں جس کو آپ سری نگر سمارٹ سٹی کے خواب دکھا رہے ہیں وہ خواب پورے ہو, اس کی لڑائی ہے. یہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ کوئی اتار چڑھاڑ کی لڑائی نہیں ہے. ہم بس یہاں پہ اتنا پوچھنے آئے ہیں کہ کیا شہر کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر نہیں ہوگی ہم آج وضاحتاً یہاں پہ کہتے ہیں اگر آپ شہر کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, کارپوریشن کو آن بورڈ نہیں لیں گے, آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, کل کارپوریٹر جنتر منتر پہ بیٹھیں گے. ہم اس مسئلے کو لے کے دلی جائیں گے, ہم اس مسئلے کو سب سے پہلے لے کے ایل جی صاحب کے پاس جائیں گے. ہم اس میٹنگ کے بعد, اس پریس کانفرنس کے بعد ایل جی صاحب کو ایک چٹھی لکھ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے. ہم ان کو ملنے کے بعد اگر یہاں سدھار آتا ہے ٹھیک, اگر یہ لوگ سدھار ہمیں کوئی گریز نہیں ہوگا, ہم جنتر منتر پہ بیٹھ جائیں گے. مجھے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ میڈیا اپنا رول ادا کرے, لوگوں کے پاس جائے, آپ دیکھیے لوگوں کے مشکلات کیا ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جو میرے باقی کارپوریٹر ہے وہ ڈرانے دمکانے سے اب ان چیزوں میں نہیں پھنسیں گے. شہر کے کام ہو اس کے لیے ہمیں کہا یہ کون ہے the person you are saying like somebody is dictating you on such grounds, یہ مجھے بتائیں کہ who is that. ہم نے تو وضاحتاً میئر صاحب کی طرف اشارہ دیا ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں ہم کہ ڈرا آپ کو کچھ چھپ کے کہہ رہے ہیں کہ کچھ چھپ کے بات کر رہے ہیں. نہیں جناب, ہم وضاحتاً کارپوریشن کو پوری ایک فرد نے یہ سب کو کہتا ہے کہ 73 کارپوریٹرز میں سے 72 جو ہے وہ چور ہے, میں اکیلا یہاں پہ ایک ایماندار انسان. خدا رہا مجھے بتا دیجئے جو یہاں پہ آپ کے سامنے 25-30 کارپوریٹر بیٹھے ہیں, یہ 25-30 نہیں ہے. وقت آنے پر ہم ثابت کریں. ہم کیوں کریں گے؟ This is the beautiful house of Constitution of India. Why would we ask for dissolve of this? میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے جو یہ سری نگر کارپوریٹ فرنٹ کا قیام وجود عمل میں آیا ہے, یہ میں اتارنے کے لیے کارپوریشن ہیز بین ہائیجیکڈ بائی اے سنگل پرسن, دیٹ از جنید الزمتو. آئی ڈونٹ فیئر ان سیئنگ دس. مجھے کوئی, میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ کی جو فنڈس آئے ہیں ان کا مس یوز نہ ہو, ان کا پراپر استعمال ہو, یوٹیلائزیشن ہو. مجھے آپ برائے کرم یہ بتائیں, ایکٹ اسپیکس, وی آر آنسربل بفور آور پیپل. ہم چاہتے ہیں یہ جو فرنٹ ہے یہ ہماری بقا کی لڑائی نہیں ہے, یہ شہر سری نگر کے لوگوں کی لڑائی ہے. یہ کارپوریشن کو جو ایک سینٹرل گورنمنٹ چلتا ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اف مائی نالج ڈز ناٹ میک می رانگ, 14,85,000 آبادی والے اس شہر میں ہم پہ ذمہ داری ہے. ہم کوئی چور دروازے سے نہیں آئے. ہماری نمائندہ حیثیت کو مسخ کیا گیا ڈیو ٹو ون مین. وی ول ناٹ الاؤ ڈکٹیٹرشپ, وی ول ناٹ الاؤ دیٹ اینی باڈی شوڈ ہائیجیک دس. With all us, we are going with that fire to whosoever will.